ऑनेस्टली ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया था एंड अपने आप को पुश करना था, एक चैलेंज था। एंड आई एम नॉट अ डांसर, डांसर नहीं है हम। मस्ती मस्ती में हम कभी किसी फिल्म में कुछ है तो उसके रिहर्सल्स होते हैं, उतना वहीं तक का ठीक है। एंड आई एम नॉट अ पार्टी गाय, तो मेरी ये भी नहीं था कि मैं यहाँ पब में या क्लब में यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ डांस वांस, ऐसा शौक भी नहीं है। तो यही था कि मुझे कुछ नया फॉर्म करना है, कुछ अपने आप को पुश करना है, अपना लेवल बढ़ाना है, इसीलिए इस शो को किया। एंड फिर ये दादी वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे दिया गया। एंड अच्छा भी है क्योंकि दादी बहुत लवेबल कैरेक्टर है, चहीती है सबकी, मस्तीखोर दादी है। एंड हमने दो दो परफॉर्मेंसेस दादी के साथ किए हैं एंड एंटरटेनमेंट लेवल बढ़ जाता है दादी के साथ। उसका एडवांटेज ये है कि एंटरटेनमेंट बहुत मिलता है करने के लिए। लिमिटेशंस ये है कि फिर कुछ एक्ट से जो हम नहीं कर पाते, एक मेल फीमेल का होता है तो उसमें एक वो लिमिटेशंस हो जाता है। फिर भी हमारी कोरियोग्राफर और आई थिंक द शो इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। सो हम उसमें से अपने आप को रेस करके परफॉर्म करने की कोशिश करते। मुझे इतिहास सीरियल अगर आपको याद होगी दूरदर्शन पे, उसमें मुझे सूरज का कैरेक्टर दिया गया था निभाने के लिए। बालाजी का ये शो था, एकता ने। और ये मेरे मेरे ख्याल से ये मेरा पहला सीरियस कैरेक्टर था। एंड मुझे ऐसा कैरेक्टर मेरे ख्याल से मुझे कभी नहीं मिला। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। और ये उस वक्त मुझे मिला था जब मेरे कॉमेडी शोज मैं बहुत कर रहा था, यंग था। तो ये एक डॉन के बेटे का किरदार था, और जिसने अपने फादर को डे लाइट में किसी को मारते हुए देखता है वो, और उसको फोबिया हो जाता है। और वो जब भी अपने फादर को देखते हैं तो वो स्टैमर करता है, कांपता है बिल्कुल। एंड एक वक्त आता है जब फादर को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाती है एंड फादर उसको जेल में बंदूक देता है। वो कहता है कि इससे तू बचा रहा आज तक, अगर तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो ये घोड़ा हाथ में लो। और वहाँ से ये लड़का डॉन बन जाता है। मुझे जब ये कैरेक्टर सुनाया गया था तो मुझे लगा कि मैंने उनसे पूछा भी था, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे गोगी आनंद साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, अमेजिंग डायरेक्टर। अगर मुझे कुछ एक्टिंग आती है, अगर मैं कुछ एक्टिंग ठीक कर लेता हूँ तो उनकी वजह से। उन्होंने मुझे मैंने उनसे कहा कि सर ये आप बच्चों के लिए सीरियल बना रहे क्या? मुझे लगा क्यों, मतलब मैं कौन से एंगल से डॉन लगता हूँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद शूटिंग शुरू हो गई और हम हो गए। एंड अमेजिंग, मतलब वो किरदार था। सो दैट कैरेक्टर इज़ वेरी क्लोज टू। नहीं, ये अगर करियर वाइज आप देखोगे तो अप एंड डाउन्स तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में। कभी कोई प्रोजेक्ट चलती है, कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चलती है। कभी किसी काम के लिए आपको सराहा जाता है, किसी काम के लिए आपको सराहा नहीं जाता है। हिट्स एंड फ्लॉप्स, ऑफ एयर हो जाती है शो, ऐसा ये सब चलता रहता है। तो दैट इज़ पार्ट, मतलब इट्स नॉट अ मैं ये उसके बारे में तो एवरी डे इज़ अ प्रैक्टिकल डे आपको वो लेना पड़ता है। पर मेरी ज़िंदगी में ऑनेस्टली जो जो पल मेरे लिए बहुत मायने रखती है, वो पल जब मेरे दोनों बच्चे बॉर्न हुए थे, मेरा बेटा नुयान और बेटी अदा। सो वो एक मोमेंट जो ज़िंदगी में एक बार, अगर आपके दो बच्चे होते तो दो बार होता है। और ये इमोशन आप हर वक्त आपको नहीं मिलता। वो इमोशन मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। जब उन्हें ऐसे रैप करके पहली बार आपको ऑपरेशन रूम से बाहर ला करके दिखाया जाता है, ये है आपका बेटा, ये है आपकी बेटी। सो वो पल मेरे लिए बहुत, आज भी जब भी कुछ सैड होता हूँ या कहीं पे ऐसे होता हूँ तो वो पल को रिकलेक्ट करके, याद करके मैं अपने आप को
खुश कर देता हूँ। मुझे नहीं पता मैम, ऑनेस्टली अभी फ़िलहाल कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। आगे का मैं नहीं कह सकता, ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं है हमारा। इट वाज जस्ट अ क्रिएटिव डिफरेंस जिसकी वजह से आई मूव्ड आउट। एंड अगर आगे कुछ अच्छा होगा, अगर कुछ डेस्टिनी में लिखा है तो लेट्स सी। मैं अली असगर झलक दिखला जा मैं नाच रहा हूँ और आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट कीजिए। एंड आपकी जो प्यार है इसी तरह मुझ पर नहीं है, बरसाते रहे। आई टेक इट अगेन। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ अली असगर और आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। प्लीज़ इस बार भी झलक दिखला जा में मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट कीजिए और नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू।